नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अक्षय तृतीया की पूजा सामग्री। अक्षय तृतीया को अखतीज आखा तीज के नाम से जाना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए आपको किसी प्रकार का शुभ मुहूर्त या शुभ दिन देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अक्षय तृतीया का पर्व वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। तो चलिए आइए देख लेते हैं अक्षय तृतीया की पूजा के लिए हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता पड़ने वाली है। अक्षय तृतीया की पूजा के लिए हमें चाहिए होगी एक लकड़ी की चौकी या पाटा। पाटे पर बिछाने के लिए हमें लेना है पीला या फिर लाल वस्त्र। आप पीला वस्त्र भी पूजा के लिए यूज कर सकते हैं और लाल वस्त्र भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। अब हमें पूजा के लिए चाहिए होगी विष्णु भगवान की और माता लक्ष्मी जी की फोटो या मूर्ति। यदि आपके पास विष्णु भगवान की मूर्ति या फोटो ना हो तो आप अपने कान्हा जी यानी लड्डू गोपाल जी को भी पूजा में विराजित कर सकते हैं। अब हम पूजा के लिए एक मिट्टी की मटकी लेंगे। मटकी आप छोटी या बड़ी किसी भी साइज की ले सकते हैं। अब हमें मटकी को ढकने के लिए एक मिट्टी का सरवा भी लेना होगा। इसके बाद हमें एक और छोटी मटकी लेनी है भगवान को जल का भोग लगाने के लिए। बैसाख के महीने में बहुत अधिक गर्मी पड़ने लगती है, इसलिए आप अक्षय तृतीया के दिन से भगवान को इसी मिट्टी के पात्र में जल का भोग लगाएं ताकि भगवान ठंडे जल का सेवन कर सकें। अक्षय तृतीया के दिन लक्ष्मी जी को सुहाग सामग्री भी अर्पित की जाती है। सुहाग सामग्री में आपको कुछ दक्षिणा भी रखनी है। ये सुहाग सामग्री आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार 5, 7 या फिर 16 ले सकते हैं। कोई भी पूजा भगवान गणेश के बिना अधूरी मानी जाती है, तो हमें भगवान गणेश की मूर्ति लेनी है। यदि आपके पास भगवान गणेश की मूर्ति ना हो तो आप सुपारी से भी गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद इस दिन से चंदन यात्रा भी शुरू हो जाती है, तो आपको चंदन जरूर लेना है भगवान की पूजा के लिए। अब हम माता लक्ष्मी को तिलक करने के लिए कुमकुम लेंगे। साथ ही हमें पूजा के लिए कुछ अक्षत भी लेने हैं। अक्षत टूटे नहीं होने चाहिए। अब हमें एक जनेऊ लेना है विष्णु भगवान को अर्पित करने के लिए। आप चाहें तो गणेश जी को अर्पित करने के लिए भी जनेऊ ले सकते हैं। साथ ही हमें मौली लेनी है भगवान को वस्त्र रूप में अर्पित करने के लिए। यदि आपके पास जनेऊ ना हो तो आप इस कच्चे सूत से भी जनेऊ बना सकते हैं। अब हमें भगवान को लगाने के लिए लेना है इत्र। अब हम लक्ष्मी जी को अर्पित करने के लिए लेंगे कौड़ी, कमलगट्टे और गोमती चक्र। लक्ष्मी जी को ये सभी चीजें अत्यधिक प्रिय होती हैं। आप चाहें तो इस दिन ये सभी चीजें खरीद कर भी ला सकते हैं, वरना आपके पास जो पहले से रखे हैं आप उनको भी धो करके पूजा में रख सकते हैं। इसके बाद दक्षिणा स्वरूप हमें कुछ पैसे भी चाहिए होंगे। अब हमें पूजा में जलाने के लिए लेना है एक घी का या फिर तिल के तेल का दीपक और हमें लेनी है धूप बत्ती। अब हम आरती के लिए कपूर भी लेंगे। आपके पास कपूर ना हो तो आप घी के दीपक से भी आरती कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सोना चांदी खरीदने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। साथ ही हम सोने की जो भी चीज खरीद कर लाते हैं उसका पूजन भी किया जाता है। तो यदि आपने कोई चीज खरीदी है सोने की तो आप वो पूजा में रख लीजिए। नहीं खरीदी है तो आपके पास जो पहले से ही सोने चांदी की चीज है आप उनको धोकर भी पूजा में रख करके पूजन कर सकते हैं। अब हर व्यक्ति की सोना चांदी खरीदने की सामर्थ्य नहीं होती है, तो आप इस दिन चने की दाल, गेहूं और जौ को खरीद कर लाएं और इनका दान करें, क्योंकि चने की दाल, गेहूं और जौ का दान भी सोने के दान के बराबर ही माना जाता है। अब हम पूजा के लिए लेंगे कुछ पुष्प। विष्णु भगवान के लिए हम पीले पुष्प लेंगे और लक्ष्मी जी के लिए हम गुलाब का या फिर कमल का फूल लेंगे। साथ ही गणेश जी की प्रिय दुर्वा भी लेनी है। अक्षय तृतीया के दिन सत्तू दान करने का और सत्तू खाने का भी विशेष महत्व माना गया है। इस दिन आपको भगवान को सत्तू का भोग लगाना है, साथ ही सत्तू दान भी करना है। इसी के साथ मैंने भोग के लिए मावा की बर्फी भी ली है। इस दिन आप किसी भी मिठाई का भोग भगवान को लगा सकते हैं। इस दिन हमें भगवान विष्णु को तुलसी दल अवश्य दान करना चाहिए। साथ ही जो भी हम भगवान को भोग लगाएंगे उसमें तुलसी दल डालेंगे। इसके लिए हमें तुलसी भी लेनी है। इसी के साथ अक्षय तृतीया के दिन भगवान को खरबूजे का भोग लगाया जाता है। साथ ही खरबूजे का दान भी किया जाता है। इसी के साथ मौसमी फलों में ककड़ी, आम, संतरा, खीरा, केला और तरबूज का भी दान किया जाता है और भगवान को भोग भी लगाया जाता है। इनमें से आप किसी भी फल का भगवान को इस दिन भोग लगा सकते हैं और दान भी कर सकते हैं। अब हम दीपक जलाने के लिए लेंगे एक माचिस।
तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को अक्षय तृतीया की पूजा सामग्री का मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कॉमेंट्स बॉक्स में श्रीमन नारायण अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। श्रीमन नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।